दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच बंद कमरों में आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट चिप डील चल रही है जिसने रातों रात ग्लोबल मार्केट का पूरा गेम ही पलट करके रख दिया है। रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि भारत सरकार के एक फैसले ने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है और चाइना को घबराहट के अंदर 8.6 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा दांव खेलना पड़ गया है। जिस चाइना के आगे पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कच्चा माल मंगाने के लिए घुटने टेका करती थी, आज अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि वही चाइना अब भारत के कदमों के अंदर खौफ खा रहा है। 28 नैनोमीटर से सीधा 3 नैनोमीटर की छलांग। क्या भारत अपनी नई खुफिया लैब्स के अंदर कोई ऐसी सीक्रेट एआई चिप तैयार कर रहा है जो भविष्य के हथियारों, मिसाइलों और दुनिया के पूरे डेटा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगी? और साल 2028 की वो कौन सी खौफनाक डेडलाइन है जिसके बाद में दुनिया के अंदर सिलिकॉन का नया और इकलौता बादशाह भारत बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी अब हैरान हैं। दोस्तों, मामला सिर्फ मोबाइल या फिर लैपटॉप का नहीं है, मामला है दुनिया पर राज करने का। जो देश सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी उसी की होगी और भारत ने अब इस गेम के अंदर अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दोस्तों, हाल ही के अंदर भारत सरकार ने सेमिकॉन 2.0 नाम से एक बेहद आक्रामक और विशालकाय सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को मंजूरी दी है जिसका बजट है 1.27 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, आप इसे सिर्फ एक फंड मत समझिए, ये सिलिकॉन वॉर के अंदर भारत का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। साल 2021 के अंदर भारत ने 9 अरब डॉलर के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि सेमिकॉन 1.0 की शुरुआत की थी। तब दुनिया को लगा था कि भारत सिर्फ असेंबली और पैकेजिंग तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सेमिकॉन 2.0 ने पूरी दुनिया के टेक दिग्गजों को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, इस मिशन का मकसद सिर्फ चिप को पैक करना नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग, खास मटेरियल, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और वर्कफोर्स की ट्रेनिंग का पूरा इकोसिस्टम भारत की जमीन के ऊपर खड़ा करना है। जैसे ही भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि इस कार्यक्रम के अंत तक भारत स्वदेशी चिप के उत्पादन के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसके ठीक अगले ही दिन चाइना के अंदर एक भयानक छटपटाहट देखने को मिली। दोस्तों, चाइना की चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज या फिर CXMT ने अचानक अपना 8.6 अरब डॉलर का भारी भरकम IPO लाने का ऐलान कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये IPO चाइना के लिए करो या फिर मरो की स्थिति बन चुकी है। अगर ये पैसा जुट जाता है तो ये इस साल एशिया का सबसे बड़ा IPO होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो हिडन लेयर है वो आपको हैरान कर देगी। इतने बड़े IPO को मदद देने वाला चाइना सिक्योरिटीज और CICC समेत 6 बड़े चाइनीज बैंकों को कुल 41 मिलियन डॉलर की फीस मिल रही है। दोस्तों, ये फीस दर मात्र 0.48% है, जो कि चाइना के औसत 4.5% से बहुत ही कम है। अगर आप इसकी तुलना अमेरिका या फिर साउथ कोरिया से करें तो हाल ही में SK हाइनिक्स ने 26.5 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए करीब 0.97% फीस चुकाई थी। दोस्तों, स्पेस एक्स ने भी अपने IPO के लिए भारी फीस दी है। तो फिर चाइनीज बैंक इतने सस्ते के अंदर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट सरकार AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों को बचाने के लिए डेस्परेट हो चुकी है। चाइनीज इकोनॉमी अलग थलग पड़ रही है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं और चाइना +1 की स्ट्रेटजी अब सीधे तौर पर इंडिया फर्स्ट की तरफ बन चुकी है। दोस्तों, चाइना अपनी घरेलू कंपनियों के ऊपर अरबों डॉलर झोंक रहा है ताकि वो भारत के इस नए सेमिकॉन तूफान के आगे टिक सके। लेकिन दोस्तों, चाइना जिस बात से सबसे ज़्यादा डरा हुआ है वो है भारत का ग्लोबल ट्रस्ट। आज सेमीकंडक्टर चिप दुनिया की लाइफलाइन है। मोबाइल से लेकर के कमर्शियल प्लेन और इलेक्ट्रिक कार से लेकर के सेना की तोप तक सब कुछ चिप के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, दुनिया का 90% से भी ज़्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर आज भी ताइवान के अंदर बनता है, एक छोटा सा द्वीप जिस पर चाइना किसी भी वक्त हमला कर सकता है।
पूरी दुनिया जानती है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया या फिर वहां कोई युद्ध छिड़ गया तो दुनिया की पूरी सप्लाई चेन एक ही झटके के अंदर तबाह हो जाएगी। अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। एक लोकतांत्रिक देश जहां टैलेंट की कोई कमी ना हो और जहां का सिस्टम पारदर्शी हो, और यही एंट्री होती है भारत की। दोस्तों, भारत कोई नया खिलाड़ी नहीं है। दुनिया को शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक टेक कंपनियों के सबसे एडवांस चिप्स का असली दिमाग भारत में ही है। बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बैठे हजारों भारतीय इंजीनियर्स सालों से दुनिया के सबसे जटिल और एडवांस चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी के मुताबिक भारत के पास में पहले से ही एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करने की वर्ल्ड क्लास विशेषज्ञता है। हमारी चुनौती डिजाइन नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे पास में दिमाग था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। अब सेमिकॉन 2.0 के जरिए भारत उसी प्रिंटिंग प्रेस को अपने देश के अंदर लगा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत सीधे 3 नैनोमीटर के एडवांस चिप बनाने लगेगा? तो यहीं पर दोस्तों भारत की रणनीतिक समझदारी नजर आती है। हाई एंड स्मार्टफोन्स और एआई सिस्टम के अंदर भले ही 3 नैनोमीटर प्रोसेसर इस्तेमाल होते हों, लेकिन भारत का पहला टारगेट है 28 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि 28 नैनोमीटर चिप से ही दुनिया की ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी होती हैं। आपकी कार, आपका फ्रिज, आपका टीवी, टेलीकॉम नेटवर्क और सबसे ज़रूरी देश का मिलिट्री हार्डवेयर इन्हीं मैच्योर नोड्स के ऊपर चलता है। दोस्तों, एक बार जब भारत 28 नैनोमीटर में बड़े पैमाने के ऊपर और भरोसेमंद तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, तो इसके बाद वो सीधा और बहुत तेज़ी के साथ में एडवांस एआई चिप्स की छलांग लगाएगा। अब दोस्तों, उस पहलू पर आते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मिस हो रहा है। दोस्तों, मामला सिर्फ इकोनॉमी या फिर गैजेट्स के सस्ते होने का नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल नेशनल सिक्योरिटी का है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में हर फाइटर जेट, हर रडार, हर ड्रोन और हर बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर चिप्स लगे होते हैं। अगर आप अपना डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लगने वाले चिप चाइनीज या फिर किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। विदेशी चिप्स के अंदर हार्डवेयर ट्रोजन या फिर किल स्विच होने का खतरा हमेशा बना रहता है। युद्ध के समय दुश्मन देश एक कमांड देकर के आपकी पूरी कम्युनिकेशन लाइन और हथियारों को ठप कर सकता है। दोस्तों, डेटा चोरी का खतरा अलग से होता है। लिहाजा भारत सरकार का विजन एकदम क्लियर है। फोन से लेकर के फाइटर जेट तक का दिमाग अब भारत में ही बनेगा। जब हमारी सेना के वेपन्स के अंदर मेड इन इंडिया चिप लगी होगी, तभी भारत की रक्षा प्रणाली सही मायनों के अंदर अभेद्य बनेगी। सेमिकॉन 1.0 के अंदर भारत ने अब तक चिप बनाने और पैकेजिंग के 12 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं। इनके अंदर 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। दोस्तों, एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक गैलियम नाइट्राइड डिस्प्ले फैब और 9 पैकेजिंग यूनिट्स पर काम तेजी के साथ में हो रहा है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी माइक्रोन और भारत की केन्स सेमिकॉन और सीजी सेमी ने भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सेमिकॉन 2.0 इससे 10 कदम आगे की चीज़ है। इसके अंदर फैब नहीं, बल्कि मशीनें और केमिकल्स बनाने वालों को भी भारी इंसेंटिव दिया जा रहा है। भारत सरकार ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि सिर्फ कारखाने लगा लेने से काम नहीं चलेगा। उस इकोसिस्टम को चलाने के लिए इंसानी दिमाग चाहिए, और यही भारत दुनिया के बाकी देशों को बहुत पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, भारत सरकार ने देश के 315 विश्वविद्यालयों के अंदर करीब 68,000 छात्रों को आधुनिक चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दिलवा दी है। अब सेमिकॉन 2.0 के तहत इन युवाओं को सीधे फैब, क्लीन रूम और एडवांस एआई मैन्युफैक्चरिंग की हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। एनएलबी सर्विसेज के डेटा के मुताबिक साल 2030 तक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम से जुड़े लगभग 70% पदों का नेचर बदल जाएगा। दोस्तों, भारत केवल असेंबली वर्कर पैदा नहीं कर रहा है, भारत चिप आर्किटेक्ट की एक पूरी की पूरी नई फौज तैयार कर रहा है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होगा तो आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा।
तो दोस्तों सबसे पहला असर तो ये होगा कि भारत में बनने वाले गैजेट्स की कीमतें लंबे टाइम के अंदर काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि उन पर लगने वाला भारी इंपोर्ट टैक्स और लॉजिस्टिक्स का खर्चा बच जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है रोजगार। दोस्तों सेमिकॉन 2.0 अकेले अगले 5 सालों के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोड्यूस करने जा रहा है। ये एक पूरी नई इंडस्ट्री है जो हजारों एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को ऑक्सीजन देगी। सरकार ने पहले ही 105 स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन करने वाले महंगे सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं, ताकि नई पीढ़ी के चिप्स और सिस्टम्स का पेटेंट भारत के पास ही हो। दुनिया के समीकरण बहुत तेजी के साथ में बदल रहे हैं। दोस्तों एक वक्त था जब हम पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि हम पीसीबी के मामले में चाइना को उल्टा सप्लाई करने की स्थिति में आ गए हैं। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग गुरूर था वो अब टूट रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईसेट के तहत जो सीक्रेट और हाई लेवल डील्स हुई हैं, उन्होंने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि भविष्य की सप्लाई चेन भारत से होकर के ही गुजरेगी। तो फिर दोस्तों 2028 की वो डेडलाइन क्या है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? दोस्तों भारत सरकार और इंडस्ट्री के जानकारों को पूरी उम्मीद है कि देश की पहली फुल स्केल कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई 2028 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। ये वो साल होगा जब भारत आधिकारिक तौर पर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एलिट क्लब में अपनी कुर्सी पक्की कर लेगा। 2030 तक भारत बड़े पैमाने पर घरेलू मांग को पूरा करते हुए दुनिया भर के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। चाइना जहां आज अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को सरकारी फंड से बचाने में लगा है, वहीं भारत ग्लोबल पार्टनरशिप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अपने बेजोड़ टैलेंट के दम पर एक नया साम्राज्य खड़ा कर रहा है। दोस्तों भारत सिर्फ एक बाजार से बदल करके दुनिया का कारखाना बनने जा रहा है, और ये कारखाना सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने या फिर सस्ते कपड़े नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे क्रिटिकल साथ ही सबसे महंगी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगा। दोस्तों अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके गैजेट के डब्बे से लेकर के मिसाइल के सिस्टम तक पर गर्व से लिखा होगा पावर्ड बाय मेड इन इंडिया चिप। दोस्तों ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है जिसे भारत ने बहुत ही शांति से और बहुत सटीकता के साथ में डिप्लॉय कर दिया है, और इसका असर हम आने वाले दशकों तक दुनिया के अंदर देखते रहेंगे। अब दोस्तों आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को दरकिनार करके भारत पर भरोसा जता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत अगले 5 सालों के अंदर चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली को पूरी तरह से तोड़ पाएगा? इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।